क्या बिहार सरकार नहीं चाहती कि उसके सरकारी कर्मचारी हैं वे बिहार सरकार की आलोचना करें? क्या बिहार सरकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाना चाहती है? क्या बिहार सरकार संविधान से ऊपर हो गई है, या बिहार सरकार ऐसे लोगों पर नकेल कसना चाहती है जो सरकारी सेवा में रहते हुए सरकारी काम को तो कम करते हैं लेकिन तवज्जो सोशल मीडिया पर देते हैं, अपना इनकम बढ़ाना चाहते हैं, या उलूल जुलूल हरकत करते हैं? जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश्वर जायसवाल हूँ। आप देख रहे हैं द नीति न्यूज। द नीति न्यूज में फिर से आप सभी का स्वागत है। एक बहुत बड़ी खबर आई है, नीतीश कुमार की कैबिनेट ने कुछ प्रस्ताव पारित किए हैं। ठीक है, प्रस्ताव किस लिए? प्रस्ताव इसलिए है कि लोगों का, खास करके सरकारी विभाग में काम करने वाले लोगों का बिहेवियर कैसा हो, उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके लिए एक गाइडलाइन दी गई है। गाइडलाइन तो पहले से ही है लेकिन फिर सरकार ने दी है और अब लोगों को पालन करना होगा। अगर आप पालन नहीं करते हैं तो आपके ऊपर कोई कार्रवाई हो। तो आइए देखते हैं डिटेल में कि क्या क्या सरकार ने बताया है, क्या प्रस्ताव पारित हुए हैं और क्या क्या लोगों को करना है। दोस्तों, ये पुरानी खबर नहीं है, ये आज की ही खबर है। नीतीश कुमार ने आज ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया है और सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जारी एक प्रेस नोट में बताया है। सामान्य प्रशासन मैंने पहले भी बताया है आप सभी दर्शकों को, बंधुओं को, मित्रों को, कि जो होम मिनिस्ट्री है उसमें सामान्य प्रशासन नीतीश कुमार जी ने अपने पास रखा है, बिहार के मुख्यमंत्री ने अपने पास रखा है, जिसमें ट्रांसफर पोस्टिंग भी होते हैं और इस तरह के मामले होते हैं। देखिए उसमें क्या क्या है। उसमें बताया गया है कि बिहार सरकार के सरकारी कर्मचारी के आचरण के संदर्भ में बिहार सरकार सेवकाचार नियमावली 1976 जो है अधिसूचित किया गया है। इस बारे में जानकारी देते हुए कैबिनेट सचिव जो हैं बिहार के, उन्होंने बताया कि कुछ मामले ऐसे सामने आए हैं जिसमें सरकारी कर्मी द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, ठीक है, टेलीग्राम है, जो भी इस तरह के हैं सोशल मीडिया साइट्स, एक्स है, ट्विटर भी है, उसमें ऐसे उन्होंने नाम नहीं लिखा है लेकिन ये सारे सोशल मीडिया ही हैं, उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। सरकार के द्वारा इसे बहुत गंभीरता से लिया गया है और इसके लिए सरकारी सेवकों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में किस तरीके से अपना बिहेवियर रखना है वो अब सरकार तय कर रही है या बता रही है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि कई बार इसकी ज़रूरत भी है कि कुछ लोग उच्छृंखल होकर के काफ़ी कुछ लिख देते हैं जो नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, मैं कोई सरकार का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, सरकार की आलोचना भी इसमें थोड़ी बहुत की जा सकती है। आप डिपार्टमेंट को भेजा जा सकता है लेकिन कितने लोगों को भेजेंगे? यहाँ तो कई चीज़ आज भेजा जाता है, बहुत दिनों तक पहुँचता नहीं है। तो इसलिए सरकार का ये करना ठीक भी है एक तरह से कि लोग जो हैं, खास करके सरकारी कर्मचारी उन आम लोगों की तरह नहीं होते हैं जो कुछ भी करें। कुछ भी करने का अधिकार तो किसी को नहीं है, लेकिन फिर भी जो सरकार की सेवा में है उन्हें एक निश्चित दायरे में अपने बिहेवियर को रखना पड़े। दरअसल इस संबंध में एक विस्तृत नियमावली तैयार की गई है। कैबिनेट सचिव ने बताया है कि इस नियमावली में कई अहम पॉइंट्स रखे गए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन का प्रयोग सरकारी कर्मी खुद या कोई अलग नाम से प्राधिकारी के पूर्वानुमति के आप नहीं बना पाएंगे, उनके बिना नहीं कर पाएंगे। कई लोग बना लेते हैं लेकिन अब संभवतः बनाने से पहले आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। सरकारी कर्मी उपलब्ध कराए गए मोबाइल नंबर, ईमेल से सोशल मीडिया पर खाता बनाने या संचालित करने के लिए ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि कई लोग चालाकी इसमें कर सकते हैं कि फ़ोन तो सरकारी है, ईमेल भी सरकारी है, सभी डिपार्टमेंट अपना अपना ईमेल देती है अपने कर्मियों को, इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसी से वो कुछ बना लें, कुछ इधर उधर कर दें और सरकार की छीछा लेदर हो जाए। कई बार ऐसा देखा भी गया है। सोशल मीडिया का ऐसा प्रयोग नहीं करेंगे जिससे उनके पद की गरिमा कम हो या सरकार की प्रतिष्ठा पर कोई क्षति पहुंचे। ऐसे सामग्री पोस्ट करने से बचेंगे जिसमें व्यक्तिगत दृष्टिकोण और पेशेवर जिम्मेवारियों के बीच मतभेद होते हैं। सरकार की उपलब्धियों को किसी भी व्यक्तिगत प्रयास या व्यक्तिगत उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। होता क्या है कि आप जब सरकारी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, कोई काम बहुत ही बेहतर करते हैं, मतलब सोचिए कि आपको कोई गोल्ड मिल गया किसी प्रयास के लिए, फिर भी आप उसी काम के लिए रखे गए हैं, तो वो
कोई एक्स्ट्रा योग्यता नहीं है, आप उस काम के लिए रखे गए हैं तो आपने किया। गलत नहीं करना है, जो जितना मानक तैयार है उससे कम नहीं करना है। तो ये सरकार ने अब बता दिया कि आपको क्या करना है। गुमनाम या छद्म नाम वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स का संचालन नहीं करेंगे। ये बहुत, क्योंकि फेक आईडी बना करके बहुत कांड किया जाता है। बहुत सारे जो सरकारी फाइल्स हैं या बहुत ऐसी चीज़ें हैं उसको उस पर लोड कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। तो अब ये नहीं हो पाएगा। सोशल मीडिया पर विशिष्ट व्यक्तियों, कानूनी पेशेवरों, मीडिया संस्थानों या सार्वजनिक संस्थान के समर्थन या आलोचना नहीं करेंगे। ये भी एक आ गया। सरकारी नीतियों, योजनाओं, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के आदेशों, निर्णयों को लेकर सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत राय व्यक्त नहीं करेंगे। क्योंकि यहाँ अपने बिहार में जितने भी लोग हैं, हर आदमी स्वयं को आर्यभट्ट समझता है, चाणक्य समझता है, बहुत बड़ा रणनीतिकार समझता है। तो इसलिए सरकार ने बोला है कि अब आपको जिस काम के लिए रखा गया है आप वही कीजिए, ये सब काम मत कीजिए। तो सरकार का एक तरह से ये डायरेक्शन है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई भी संवेदनशील जानकारी पोस्ट नहीं करेंगे। ये कई बार आपने देखा होगा कि हिंसा भड़काने की बातें आती हैं, सांप्रदायिकता भड़काने की बातें होती हैं, खूब जम के गाली दिया जा रहा है किसी मिनिस्टर को, किसी अधिकारी को। ये नहीं होना चाहिए। कोई अगर प्रभावित व्यक्ति है किसी चीज़ में तो कानून के पास कोर्ट कचहरी है, पुलिस है, जाने का अधिकार है। लेकिन आप खुद ही सब कुछ वहाँ पे तय करते हैं और उसमें अपने डिपार्टमेंट का साथ लेना चाहते हैं इस हिसाब से, या प्रभाव दिखाना चाहते हैं, उसके लिए ये मना किया गया है। फिर इसके आगे है कि अपने सोशल मीडिया अकाउंट का उपयोग किसी उत्पाद, सेवा या उद्यम के समर्थन के लिए या मित्रों, रिश्तेदारों या अन्य परिचितों को निजी लाभ के लिए नहीं करेंगे। ये ध्यान देने की बात है। पारित आदेश के संबंध में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पेपर प्रकाशन या अन्य जानकारी पोस्ट नहीं करेंगे। कार्यस्थल पर आयोजित किसी भी बैठक का वीडियो या रील नहीं बनाएंगे। इसमें आपने देखा होगा कई लोग तो निलंबित भी हुए हैं। चंपारण में भी कई लोग निलंबित हुए, खास करके पुलिस डिपार्टमेंट में कुछ लोगों को निलंबित किया है वहाँ के एसपी ने। और भी जगह है, कुछ बड़े अधिकारी भी निलंबित हुए हैं, क्योंकि जिस डिपार्टमेंट है खास करके शिक्षक लोग भी बहुत बना के डालते हैं। ट्रेनिंग में देखा गया कि टीचर ट्रेनिंग हो रहा है और उसमें जम के भद्दे भद्दे अश्लील भोजपुरी गानों पर डांस हो रहा है या हिंदी फिल्मों के गानों पर, जो मतलब एक तरह से नहीं हो सकता, तो उसको भी लोग डालते हैं। तो अब इस पर रोक लगेगी। अब देखिए आगे कुछ डिपार्टमेंट वाले या कुछ उत्साही लोग या कुछ वकील लोग जा सकते हैं इसके लिए कोर्ट में कि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन है, लेकिन सब कुछ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में नहीं आता। देखिए इसमें क्या है, ये तो हो गया कि भैया आपको रील नहीं बनाना है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, कार्यस्थल का लाइव वीडियो भी टेलीकास्ट नहीं करना है। कई लोगों का ये रहता है कि भैया वो डिपार्टमेंट में नहीं आए तो चलो वहाँ से लाइव कर दो, वो घर से ही बैठ के देख लेंगे और वाह वाह कर देंगे या जो कुछ भी करना है कर देंगे। ये भी नहीं करना है। कार्यस्थल से संबंधित किसी शिकायतकर्ता के संवाद का लाइव टेलीकास्ट या वीडियो अपलोड नहीं करेंगे। किसी प्रकार का कोचिंग, लेक्चर, लाइव प्रसारण, चैट इत्यादि में आमंत्रित किए जाने पर भाग नहीं लेंगे। ये भी एक बात है, ये तो अलग हो गया कुछ किस्सा, लेकिन आपको भाग नहीं लेना है। सरकारी कर्मचारी व्यक्तिगत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी भी प्रकार से धनार्जन आय प्राप्त नहीं करेंगे। अर्थात आप रील बना रहे हैं और उसे जम के पैसा कूट रहे हैं इधर, और सरकार ने जो टाइम आपको स्लॉट दिया है कि इसमें काम करना है 9 से 5 और उसमें आप रील बना रहे हैं, पैसा बटोर रहे हैं, तो ये अब नहीं होगा। आप ध्यान रखिए, अब आ गया नियम, आ गया, आप उससे नहीं होगे। इससे क्या होगा कि जो दूसरे यूट्यूबर हैं या सोशल मीडिया पे जम के काम करते हैं उनको थोड़ा फायदा होगा, क्योंकि आप लोग हटेंगे तो भीड़ उनके यहाँ बढ़ेंगी। गोपनीय सरकारी दस्तावेज, हस्ताक्षरित रिपोर्ट या प्रार्थना पत्र को व्यक्तिगत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं डालेंगे। इससे दूसरे कुछ न्यूज वालों को भी फायदा हो जाता था कि उधर से बिना मेहनत का मिल जाता था और उस पर अपना विश्लेषण कर डालते थे। किसी यौन शोषित, पीड़ित या जुवेनाइल ऑफेंडर्स की पहचान अथवा नाम व अन्य विवरण सरकारी व्यक्तिगत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उजागर नहीं करेंगे। बिहार में बहुत बड़ी बीमारी है कि लोग सोशल मीडिया पर सब कुछ उजागर कर देते हैं। मेरी व्यक्तिगत राय है कि अभी पटना में जो नीट छात्राओं के साथ जो दुर्घटनाएं हुई हैं, जो अशोभनीय व्यवहार उनके साथ किया गया है, उनका भी लोगों ने फोटो डाला था। मैंने भी कई दोस्तों को मना किया, लोगों को मना किया, खास करके अखबारों ने भी। जब तक सब कुछ नहीं हो जाता, जब तक कानून इसकी आपको
आदेश नहीं देता है या नहीं कहता है कि आप डालिए, तब तक नहीं करना चाहिए। ये ठीक भी नहीं है, क्योंकि जो जिनके साथ ये घटनाएं होती हैं उनके माँ बाप, रिश्तेदार, उनके आस पड़ोस के लोग, ठीक है, उनके कुटुंब, ये सभी परेशान होते हैं, शर्मसार होते हैं, तो नहीं डालना चाहिए। ये बहुत बढ़िया है, मैं इसका आंख मूंद के समर्थन करता हूँ। जाति धर्म के आधार पर किसी की गरिमा को प्रभावित करने वाले या उनकी गरिमा के विपरीत कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। ये जम के होता है कि किसी भी, इसमें जरूरी नहीं है कि सामाजिक पदानुक्रम में जो लोग बहुत पहले से नीचे रहे उन्हीं के खिलाफ होता है, ये किसी के खिलाफ भी हो जाता है। किसी को भी गाली फजत दे दिया जाता है, धमका दिया जाता है, तो वो भी अब नहीं करना है। सरकारी व्यक्तिगत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपने वरिष्ठ अधिकारी, सहकर्मी, कनीय कर्मी, सहयोगी के विरुद्ध विभागीय गरिमा को प्रभावित करने वाला आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं करेंगे। किसी भी प्रकार के सांकेतिक विरोध के प्रतीक को सरकारी व्यक्तिगत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने डीपी प्रोफाइल पिक्चर नहीं बनाएंगे। ये बहुत कड़ा है। खट से अगर मान लीजिए कोई आंदोलन वगैरह होता है तो वहां से लोग लेंगे, डीपी बनाएंगे, और एक साथ 10-10 हजार, 20-20 हजार लोग उसी तरह के डीपी का प्रयोग करते हैं। उसे टूल किट भी हम कह सकते हैं। और ये हो जाता है एक तरह से कि नहीं, अब हम सब लोग मिल गए हैं और ये काम हम लोग को करना है, तो वो भी अब नहीं करना है। ये बता दें कि कैबिनेट में कुल 31 प्रस्ताव पर मुहर लगी। इनमें अलग अलग विभागों के प्रस्ताव शामिल हैं। दोस्तों, ये जो प्रस्ताव पारित हुए हैं बिहार सरकार के, ये जरूरी था। इससे क्या होता है कि कुछ मामलों में तो ले सकते हैं, अभी तो इस पे आगे भी बहुत गुना भाग होगा, इसका विश्लेषण होगा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन हो सकता है या हुआ है, या इस कैटेगरी में कुछ चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन इससे आपके कार्यस्थल पर जो काम होना चाहिए उसकी गुणवत्ता बहुत प्रभावित होती है। तो ये एक तरह से ज़रूरी भी है, क्योंकि बेलगाम होना किसी भी सिस्टम का के अंदर कुछ लोगों का या कुछ विभागों का ठीक नहीं है, या कुछ एक्टिविटीज है, मतलब बेलगाम किसी को होना नहीं चाहिए। तो उस हिसाब से थोड़ी सी जो मर्यादा है वो सरकार अब बनवाएगी लोगों से कि आपको इस मर्यादा के अंतर्गत रहना है। और ये ठीक भी है, क्योंकि इससे बहुत नुकसान हुआ है। कई ऐसी चीज़ें लीक होती हैं जिससे सरकार को शर्मसार होना पड़ता है, या जो समय से पहले लीक कर दी जाती हैं, तो इसलिए ये ठीक भी है। ये एक बेहतर नियम है। अब देखिए, इसमें भी लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, हाई कोर्ट चले जाएं, तो कुछ और हो जाए, जैसे आज हुआ है यूजीसी पे, तो अलग बात है, होगा नहीं। लेकिन ये ठीक है। और कल देखिए क्या होता है। इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट में अब चिट्ठियां जाने लगेंगी कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है। और लेकिन अभी ये आया नहीं है कि अगर आप ऐसा करते हैं, अगर सरकार जिस तरह के प्रस्ताव को लाई है और जो नियम आपको बताए गए हैं उस पर काम नहीं करते हैं, तो आपके साथ क्या होगा, ये संभवतः बाद में आएगा। तो दोस्तों, अभी के वीडियो के लिए इतना ही। और वीडियो हमारा ठीक लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और ये बताएं कि ये सरकार जो ये प्रस्ताव लेके आई है और ये जो नियम बनाई है वो कैसा है, क्या आपको सूट करता है। अगर आप किसी डिपार्टमेंट में हैं तो बताइए कि आपके यहाँ क्या क्या होता है। धन्यवाद दोस्तों। द नीति को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।